तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जोई को, जो कि अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए उत्साही होती है और वो उसके मिलने के लिए वहाँ से निकलने वाली होती है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड बहुत दिनों से बाहर होता है और वह उससे मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होती है। वह उससे मिलने के लिए वहाँ से निकलने लगती है। तभी उसकी आंटी बताती है कि तुम जिस रास्ते जा रही हो वो काफ़ी खतरनाक रास्ता है, इसीलिए तुम बच के जाना। यहाँ पे उनको पता चलता है कि जोई दीप और डम भी है और वो देख और सुन नहीं सकती, और फिर जोई अपने रास्ते निकल जाती है। जोई जब रास्ते में जा रही होती है तब उसे एक दुकान दिखती है जो अपने हाथों से बना सामान बेचता है, और वह वहाँ पे रुक जाती है अपने बॉयफ्रेंड के लिए सामान लेने के लिए, और वह वहाँ से सामान लेने लगती है। फिर जो है वहाँ पे रुक के एक सामान देखने लगती है जो कि उसे पसंद आता है, और फिर वह फ़ोटो लेते हैं जिससे वो अपने बॉयफ्रेंड को भेजते हैं, जिससे वो अपना लोकेशन उसे बता सके। जॉय का बॉयफ्रेंड यह देख के वो काफ़ी खुश होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उससे मिलने आ रही होती है, और जॉय वहाँ से निकल जाती है। तभी जॉय अपना फ़ोन यूज करते हुए गाड़ी चला रही होती है, जिसका उसका ध्यान हट जाता है और वह एक इंजर्ड आदमी के ऊपर कार चढ़ाने वाली होती है, लेकिन वह अपनी कार को बैलेंस कर लेती है और साइड में रोक लेती है। इसके बाद वह देखते हैं कि वहाँ इंजर्ड आदमी अपने आप गिर चुका होता है, और एक आदमी जिसके पीछे एक गैंग के आदमी पड़े होते हैं उसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं। जैसे दुआ दे के जॉय काफ़ी डर जाती है और वो वहाँ रुक के उस इंजर्ड आदमी की मदद करने की सोचती है। जॉय उस आदमी की मदद करना चाहती है और वह उतर के अपनी कार में उसे बैठाने लगती है। जॉय उसे बचाने के लिए अपने कार में बैठाने लगती है, लेकिन वहाँ पे वो गैंग के लोग आ जाते हैं। जॉय काफ़ी डर जाती है, जिससे उस गैंग के लोग उस आदमी को मार डालते हैं जो कि उसके कार में होता है, और वो जॉय के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन जॉय किसी तरह उन्हें चपन दे के भाग जाती है, और उस गैंग का लीडर जो होता है ट्रे, वो जॉय के ऊपर निशाना साधता है और उसके पैरों पे मारता है, जिससे वो भाग ना सके। अब जॉय को गोली लगने की वजह से वो वहीं गिर जाती है, और फिर हम देखते हैं कि वो लोग जॉय को एक जगह तार से बांध के रखते हैं, जिससे वो उसे टॉर्चर कर रहे होते हैं। अब वो लोग जॉय के साथ काफ़ी टॉर्चर करते हैं, जिससे उसे काफ़ी दर्द हो रहा होता है। वो उसे काफ़ी दर्द दे रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है उसके बॉयफ्रेंड को, जो कि काफ़ी परेशान होता है क्योंकि जॉय अभी तक उसके पास नहीं पहुंची होती है। फिर वो जॉय की लास्ट लोकेशन देखता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि जॉय कहाँ है, और वो पुलिस को फ़ोन करके उन्हें ढूंढने के लिए रिक्वेस्ट करता है। फिर हम देखते हैं उन्हीं गैंग के लीडर को, जो कि उसे मेंटली और हैरेसमेंट कर रहे होते हैं, जिससे उसे काफ़ी दर्द हो रहा होता है। उस गैंग का लीडर जो ट्रे होता है उसे बताने लगता है कि वह तो पहले ही लड़की नहीं हो कि जिसके साथ हमने ये सब किया है, हमने बहुत सारी लड़कियों के साथ ये कर चुका हूँ मैं। वह जॉय को बताता है कि वो उसके दादा कर्नल होते हैं, जो कि काफ़ी लोगों को मार चुके होते हैं। एक अपेची टाइप की सभी लोगों की खोपड़ियाँ उन्हें दिखाता है, जो कि उसके दादा उसे मारे होते हैं। फिर वो एक खोपड़ी निकाल कर दिखाता है कि वो अपेची लीडर होता है। यह सब सुन के जॉय काफ़ी डर जाती है और वह चिल्लाती रहती है, लेकिन उसे कोई नहीं बचाने आता है। अब वो लोग उसे टॉर्चर कर रहे होते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि वह सुन नहीं सकती और बोल भी नहीं सकती। तभी उनमें से एक मेंबर कहता है कि अब हमें इसे मार देना चाहिए, लेकिन ट्रे कहता है मैं इसे और परेशान करूँगा अभी। उन दोनों में शर्त लग जाती है कि ये गेम जो जीतेगा, अगर ट्रे जीता तो वो उसके साथ जो चाहे वो कर सकता है, और अगर वो आदमी जीता तो वो उसे मार देगा। फिर वो दोनों गेम स्टार्ट कर देते हैं, जिसे कमरे में बंद जॉय भी सुन लेती है, और वो वहाँ से निकलने की सोचती है। जॉय किसी तरह अपने हाथों को छुड़ाती है उन कटीलों तारों से। देखते हैं कि वो लोग गेम खेल रहे तो तभी जॉय अपने हाथों को छुड़ा लेती है और वहाँ से निकलने की सोचती है। वह किसी तरह बाहर आती है, और फिर वह गेम उस टीम का मेंबर जीत जाता है, और वह जॉय को मारने के लिए निकल जाता है। फिर वह कमरे में जाके देखता है जॉय वहाँ नहीं होती। तभी वो बाहर देखता है, उसे जॉय दिख जाती है और वो काफ़ी खुश होता है। फिर वह जॉय के ऊपर एक के बाद एक चाकू वार करके मार देता है उसे।
तभी हम देखते हैं कि वही बुढ़ा आदमी आता है जिसके पास जोई रुकी थी सामान लेने के लिए, और वह एक बॉडी दिखता है जिससे वो खोद के निकालने लगता है। वो आदमी देखता है या तो वही लड़की है जिसने उससे सामान लिया था, और वो उसे की बॉडी लेके निकाल के चला जाता है। वो उसकी बॉडी निकाल के देखता है तो वो मर चुकी होती है। उस पर कोई औषधि लगाता है और एक रिचुअल करने लगता है जिसमें उसकी सोल आ सके। वो देखता है जोई के साथ जो भी हुआ होता है, वो देख के वो काफ़ी दुखी होता है और वह जोई की आत्मा बुलाने लगता है एक रिचुअल करके। फिर हम देखते हैं कि जोई की बॉडी अपने आप हवा में उड़ने लगती है, जिससे कि उसके अंदर उसकी आत्मा आ जाती है और उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा भी आ जाती है। जोई की आंखें काली हो जाती है और फिर वह उसे शांत कराता है। इधर हम देखते हैं कि जोई का बॉयफ्रेंड भी उसे ढूंढने के लिए निकल चुका होता है और वो उसके लिए काफ़ी परेशान होता है जोई के लिए। तभी जोई को होश आ जाता है और वह सिटी एरिया की तरफ निकल जाती है। तभी वो एक स्टडी बूथ देखती है, वहाँ से वो अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन लगाती है। अब जोई के अंदर आत्मा आने की वजह से वो बोल भी सकती है। उसकी आवाज़ सुन के उसका बॉयफ्रेंड काफ़ी खुश होता है और वो उसे बताती है कि वो ठीक है। तभी कुछ समय बाद टेलीफोन की लाइन डेड हो जाती है, जिससे उसे वो जोई कुछ नहीं बता पाती और फिर वह स्टडी बूथ का नंबर निकाल के वहाँ उसे ढूंढने पहुँच जाता है। फिर हमें एक पुलिस वाला दिखाया जाता है जिससे जोई मदद मांगने की सोचती है, लेकिन वह वही गैंग का लड़का होता है जिसने उसे काफ़ी परेशान किया होता है। यह देख के जोई को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और उसकी आंखें फिर से काली हो जाती हैं। वो उससे बदला लेने के लिए एक बार में चली जाती है और फिर वह उसे देख के काफ़ी गुस्सा हो जाती है। उस गैंग का लीडर उसे देख के डर जाता है क्योंकि उन्होंने जोई को तो मार दिया होता है। तभी वो उसके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन जोई के ऊपर कोई असर नहीं होता है। जोई उसके हमले को रोक लेती है और उसके अंदर एक बोतल घुसा देती है, जिससे उसकी काफ़ी दर्द भरी मौत होने लगती है। तभी जोई उसके अंदर पेट के अंदर पूरी अटरियाँ निकालने लगती है, जिससे उससे काफ़ी दर्द होने लगता है। तभी उस बार का मालिक भी उसके ऊपर शूट करने वाला होता है, लेकिन वो उसे कोसी मार कर बेहोश कर देती है। फिर जोई का बॉयफ्रेंड वहाँ पहुँच जाता है और वो पुलिस वालों से जोई के बारे में पूछने लगता है, लेकिन पुलिस वालों से बताता है यहाँ ऐसी कोई लड़की नहीं और यहाँ एक अफसर की मौत हुई है। तभी यहाँ पे ट्रे और उसके गैंग के मेंबर भी आ जाते हैं। वो अपने गैंग के मेंबर की यह हालत देख के काफ़ी गुस्सा होता है और ट्रे इधर उधर गुस्से में घूमने लगता है। तभी उसके पास उसका बॉयफ्रेंड आता है और वो ट्रे से उसके बारे में पूछने लगता है और उससे बताता है कि अभी अभी मैंने उससे बात की है। और यह सब सुन के ट्रे काफ़ी हैरान होता है क्योंकि उसे उन्होंने तो मार दिया होता है। और फिर ट्रे कहता है तुम यहाँ से चली जाओ वरना तुम भी मारे जाओगे। फिर कुछ समय बाद और ट्रे उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले आके वहाँ उसको बचा लेते हैं। फिर हम देखते हैं जोई को, जो कि एक कमरे में बंद होती है और उसे वहाँ पे एक कमरा खुलता हुआ दिखता है जहाँ पे काफ़ी औजार रखे होते हैं। फिर वो वहाँ से एक तीर कमान उठा के और चली जाती है वहाँ से। हमें दिखाया जाता है ट्रे और उसके साथी काफ़ी परेशान होते हैं यह सोच के कि जोई कैसे फिर से जिंदा हो गई, और वो फिर से वहीं जाते हैं जहाँ पे जोई की बॉडी होती है, लेकिन वो बॉडी वहाँ पे नहीं होती है। और उस टीम का मेंबर कहता है कि मैंने जिसको मारा है वो जिंदा रहे, ये संभव नहीं है, जरूर उसकी बॉडी कोई जानवर ले गया होगा। लेकिन ट्रे को इन सभी बातों पे विश्वास नहीं होता और वो काफ़ी डरा होता है और वो लोग यहाँ से भागने की डिसाइड करते हैं। फिर वह लोग अपने सामान को पैक करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि ट्रे के एक गैंग मेंबर की गाड़ी में तीर लगा होता है, जिससे उसकी गाड़ी के हवा निकल चुकी होती है और वो उन लोगों को फ़ोन कर कहता लगता है वो लड़की यहीं कहीं है। तभी जोई उसके पैर में तीर मार देती है और वह काफ़ी दर्द से कराने लगता है। जोई उसको तब तक तीर मारती रहती है जब तक वो मर नहीं जाता है, और फिर जब वो मर जाता है तब जोई वहाँ चली जाती है। यह देख के ट्रे काफ़ी डरा जाता है कि उसके गैंग मेंबर एक के बाद एक मर रहे होते हैं और वो उन लोगों से डिस्कशन करने लगता है कि अब हमें इसे कैसे रोक सकते हैं। तभी जोई देखती है कि उसकी शरीर सड़ने लगती है और वो उसी बूढ़े आदमी के पास आती है
वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि जब मैं तुम्हारे सोल वापस ला रहा था तब एक सोल और आ गई थी और वो कोई नहीं अपाची टीम के लीडर की है और तुम्हारे पास समय काफ़ी कम है। और अपाची ट्राइब का लीडर उन सबसे बदला लेना चाहता है जिसने उसे मारा है। वो जब तक उनके पूरे परिवार को ख़त्म नहीं कर देता तब तक वो बदले की आग में जलता रहेगा और तुम्हारे शरीर से नहीं जाएगा वो। तुम लोगों के पास टाइम काफ़ी कम है, तुम्हें जो भी करना होगा जल्दी ही करना होगा। तभी हम ट्रे और उसके मेंबर को जो कि डिस्कशन कर रहे होते हैं कि अब हम उससे कैसे बच सकते हैं। तभी ट्रे को पता चल जाता है कि यह सब उसी बुढ़े के कारनामा है। ट्रे को एक आइडिया आता है क्यों ना उसके बॉयफ्रेंड को किडनैप कर लिया जाए जिससे कि जोई उसके पास आए। वो जाके उसके बॉयफ्रेंड को काफ़ी मारने लगते हैं और उसे किडनैप कर लेते हैं। तभी जोई वहाँ आ जाती है और उसके टीम के मेंबर के ऊपर तीर चला जाती है जिसके उसके गर्दन में तीर घुस जाती है और उसे काफ़ी दर्द होने लगता है। यह सब देख के ट्रे की काफ़ी फटी पड़ी होती है और वो तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से भागने लगता है। तभी जोई उस गाड़ी पे चढ़ जाती है और उस टीम के मेंबर और जोई के बीच लड़ाई होने लगती है और उस टीम का मेंबर उसके चाकू घुसा देता है लेकिन जोई को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तभी ट्रे को एक आइडिया आता है और वो गाड़ी काफ़ी स्पीड में चला के ब्रेक मार देता है जिससे जोई गाड़ी के नीचे आ जाती है और ट्रे उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने लगता है लेकिन जोई को कोई असर नहीं होता है। यह देख के ट्रे सबको समझ जाता है कि यह काम उसी बूढ़े का हो सकता है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और अपने अड्डे पे आ जाते हैं जहाँ उसके बॉयफ्रेंड को बांध के रखे होते हैं और उस टीम के मेंबर का भी काफ़ी बुरा हाल होता है क्योंकि उसका खून लगातार बह रहा होता है लेकिन वो लोग उसे दवाई कराने नहीं जाने देते क्योंकि अगर वो बाहर गया तो शायद जोई उनका जगह जान जाए और वहाँ पे आ जाए उन्हें मारने के लिए। फिर ट्रे अपने रक्षा के लिए काफ़ी लोग बुला लेता है जिनके पास काफ़ी हथियार होता है। फिर हमें देखते हैं जोई को जो कि अपने हाथों को टेप से बांध रही होती है। फिर वहाँ उसी टाइप का मेंबर की सोल आ जाती है और उसे 2 हथियार देती है। फिर हम देखते हैं कि उस गैंग के मेंबर की मौत होने वाली होती है लेकिन वो सोचता है अब वो दवाई कराए बिना नहीं रह सकता और वो अपने इलाज के लिए गाड़ी लेकर निकल जाता है और उसको काफ़ी डर भी लग रहा होता है कहीं जोई ना आ जाए और ऐसा ही होता है। जोई सामने आ जाती है उसकी गाड़ी के और उसके ऊपर एक नुकीले भाले से हमला कर देते हैं जो उसके पेट में घुस जाता है और उसकी वही मौत हो जाती है और गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और उसकी वही मौत हो जाती है। फिर ट्रे उसके बॉयफ्रेंड को सब बताने लगता है कि उन्होंने जोई के साथ क्या क्या किया और उसे कितना दर्द दिया। यह देख के उसके बॉयफ्रेंड को काफ़ी दर्द हो रहा होता है कि वो जोई को बचाने के लिए कुछ कर नहीं पाया। तभी ट्रे को पता चल जाता है कि जोई यहाँ आ चुकी है और वो लोग बंदूक लेके निकल जाते हैं उसे मारने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जोई उन मेंबर को मार देती है जिसने उसे मारा था। फिर जोई ट्रे के सामने आ जाती है उसका दिल लेके और वह उसे खाने लगती है। यह देख के उन लोगों की काफ़ी फट जाती है और ट्रे फिर वहाँ से भागने लगता है जिसको देख के जोई भी उसका पीछा करती है लेकिन ट्रे वहाँ से भागने में सफल हो जाता है और वहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है। वो ट्रे से रुकने के लिए कहता है और ट्रे उसके ऊपर गोली चला देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है वहीं पे। फिर हम देखते हैं जोई अपने बॉयफ्रेंड के पास आती है और उसके पास समय कम होने की वजह से वो वहाँ चली जाती है। जोई का बॉयफ्रेंड उसे रुकने के लिए कहता है लेकिन जोई नहीं रुकती और वहाँ से चली जाती है। अब ट्रे उसी बूढ़े आदमी के पास पहुँच जाता है जिसने उसकी आत्मा वापस लाई थी। वो उससे सब कुछ पूछने लगता है। तभी वो उससे सब कुछ सच बता देती है और वो उसे ये भी बताता है कि जब तक वो उन्हें उसके पूरे परिवार को ख़त्म नहीं कर देती वो नहीं रुकेगी। ट्रे उससे उसको मारने की जानकारी लेने लगता है। तभी वो बताता है कि अगर तुमने उनकी खोपड़ियाँ जला दी तो शायद वो मर जाएं। फिर ट्रे वहाँ से निकल जाता है और फिर हमें जोई को दिखाया जाता है जिसने ट्रे को पूरी फैमिली को मार दिया होता है और वो काफ़ी गुस्से में होती है और फिर वो ट्रे को ढूंढने के लिए निकल जाती है।
ट्रे उन खोपड़ियों को लेके वहाँ निकल जाता है और उसे डिस्ट्रॉय करने लगता है, लेकिन वो देखता है कि उसमें से एक खोपड़ी गायब होती है जो कि टीम लीडर के होते हैं। तभी जोई वहाँ आ जाती है और वो खोपड़ी उसके पास होती है। अब जोई उसे मारने के लिए आने लगती है, तभी वो चेनसो उठा लेता है और उसे मारने लगता है। अब उन दोनों के बीच काफ़ी खतरनाक लड़ाई होने लगती है, जिससे जोई उसका एक हाथ काट लेती है, लेकिन ट्रे भी उसका आधा शरीर काट देता है, जिससे जोई को कुछ नहीं होता। लेकिन फिर वो ट्रे के ऊपर काफ़ी हमले करके उसका गर्दन काट देती है और उसे वही मार डालती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ जोई की बॉयफ्रेंड भी आ जाता है और वह देखता है कि जोई की बॉडी एक गड्ढे में पड़ी होती है और वो उससे कहता है कि मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आज़ाद कर देता हूँ। और फिर वो जोई को मार देता है, जिससे जोई और उस टीम के मेंबर की आत्मा वापस चली जाती है। तभी हम देखते हैं जोई के बॉयफ्रेंड को कुछ नहीं समझ आ रहा था और वो बुढ़ा आके उसे सब कुछ बताता है, जिससे जोई की आत्मा को अब शांति मिल चुकी है। और फिर हमारी मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर मूवी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।